अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बहुत ज्यादा होशियार बन रही थी ना, भाग रही थी हमारे से। डाल इसको अंदर। चले। तुलसी भाग जा, तुलसी रन। अरे भाग गई वो लड़की, पकड़ो उसे। बंटी भैया, ए लड़की, ये पार्क नहीं है लड़की, पुलिस स्टेशन है। प्लीज एक जरूरी बात कर रहे हैं बंटी भैया से, बस 5 मिनट। भगवान करे कि आपका प्रमोशन हो जाए, कांस्टेबल सेठ से आप कमिश्नर सेठ बन जाओ। प्लीज बस 5 मिनट बात करने दो। वो साहब, सिर्फ 5 मिनट के लिए बच्ची को मिलने दो ना। हाँ ठीक है, बस 5 मिनट। हाँ शुक्रिया साहब। ए तुलसी, बच्ची, एक मिनट, तू इधर क्या कर रही है? वो गमला। क्या हुआ गमले को? नहीं, मैं तुझे लिए बिना नहीं जाऊंगी। बहुत ज्यादा होशियार बन रही थी ना, भाग रही थी हमारे से। डाल इसको अंदर। अच्छा, मतलब कचरे को भी वहीं पे लेकर गए। देख, तू फिक्र मत कर, वो दोनों जहां पे भी है ना, सुरक्षित है। अच्छा एक बात बता, तूने कुछ खाया? रुक एक मिनट। ले खा। देख खा ले। नहीं भैया, मुझे नहीं खाना, मैंने खा लिया। झूठ बोल रही है तू, कल से तूने कुछ भी नहीं खाया, मैं जानता। ले खा ले। किस मिट्टी की बनी है रे तू? यह बाहर बिल्कुल अकेली पड़ गई है और हम लोगों के पीछे पीछे हमें छुड़ाने के लिए भागी जा रही है। हे बच्चा, कभी थोड़ा अपना भी ख्याल रख लिया कर। हाँ? देख, रो मत। ये क्या है भैया? अरे ये तो उस गाड़ी वाले का कार्ड है जो हमारे घर पर आया था। उसका नंबर भी है इसमें। मुझे पता है ये सब किसने किया। किसने? फिर वो गाड़ी वाले से तुझे गोद लेना चाहते थे, पर तू नहीं गई, इसके लिए वो ये सब कर रहे हैं। ये सब कुछ उस सेठ की वजह से हुआ है। इनको तो मैं क्या करी? अरे रुक जा। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। हाँ
हेलो। ओ माँ प्यारी सी मम्मा। हेलो, आप कौन? आप सेठ को फोन दीजिए। सेठ? कौन सेठ? वही जो छुप के बैठे हैं और आपको फोन दे दिया। आप उनकी सेठानी होगी। ये माँ कहती है जब भी कोई बुरा काम करो तो डर ही लगता है। सेठ डर गए तो अपनी सेठानी को फोन थमा दिया। ये सब क्या बोल रही हो तुम? पता भी है उन्होंने क्या किया। सामने तो मीठी मीठी बातें, मैं तो हीरो समझ रही थी और निकले विलन। बेटा बोल कौन रही हो तुम? बेटा नहीं, बेटी हूँ मैं अपनी माँ की। पर माँ जो मिली ही नहीं। वृंदा? वृंदा? क्या हुआ तुलसी? किसी ने मुझे आवाज दी। तेरा नाम वृंदा नहीं है। वृंदा नहीं हूँ मैं, तुलसी हूँ। और सेठ से बोलो कि उन्होंने जो किया वो गलत किया है। हमसे हमारा घर छीन लिया और बाकी सबको जेल में भिजवा दिया। वृंदा! जानकी, जानकी, क्या हुआ? वृंदा! वो वहां से बच्चे, एक बच्चे। हेलो, तुम्हें 5 मिनट मिलने के लिए दिया था, मुफ्त फोन करने के लिए नहीं। हेलो, फोन कट। जानकी, किसका फोन था? एक बच्चे, वो कह रही थी उनका घर छीन लिया, उनका घर छीन लिया, घर छीन लिया उससे। मैं कॉल कर। हाँ? मेरे हेलो जी, ये कहाँ का नंबर है? ये जेबी नगर पुलिस स्टेशन का नंबर है। उर्मिला, उर्मिला छोड़ो मुझे। उर्मिला छोड़ो, क्या कर रही हो तुम? अरे छोड़ो मुझे। तुम मेरे हाथ बांध सकती हो उर्मिला, लेकिन मेरी जुबान नहीं काट सकती हो। क्या हो रहा है? क्या करो तुम दोनों यहाँ? मिल गई ना खुशी? जरा भी चिंता नहीं है तुम्हें मम्मी जी की? अभी सोचा कि मम्मी जी पे क्या बीतेगी ये देखेंगी तो? क्या देखेंगी? मम्मी जी मैं आपको अपने मुंह से क्या ही बोलूं? लीजिए आप खुद ही देख लीजिए। ये लीजिए। लगा ना जोर का झटका? इसीलिए मम्मी जी मैं आपको नहीं दिखा रही थी, लेकिन ये है कि मेरी बात मानते ही कहाँ, सुनते ही कहाँ है, कुछ नहीं। क्यों ना बताऊं मैं मेरी माँ को? मेरी माँ है वो, मैं बताऊंगा, मेरा फर्ज है ये। देख रही हो ना माँ, देख रही हो क्या चल के रहा है इस घर में माँ? उस दिन डॉक्टर को बुलवाकर उस गुड़िया का झूठ फूट का इलाज कराया भाभी ने, और अब इतने बड़े मुंबई में एक मंदिर में पुजारी से झूठ फूट का प्रसाद दिलवा रही है। माँ जरा सोचो, ये वीडियो अगर गलती से भी वायरल हो गया ना माँ, तो हमारे रायचंद खानदान की इज्जत का फालूदा बन जाएगा मम्मी जी, फालूदा बन जाएगा। कांस्टेबल सेठ, अब बच्चे की जान लोगे क्या? कब तक ऐसा खड़ा रहना पड़ेगा? भगवान करे आपका प्रमोशन हो जाए, आप कमिश्नर। तुलसी बेटा, ये सब क्या? हाथ नीचे करो। कांस्टेबल सेठ ने मुझे पनिशमेंट दिया है। पनिशमेंट? क्यों? पूछ तो ऐसे रहे जैसे आपको कुछ पता ना हो।
आपने ही चोरी की रिपोर्ट लिखवाकर बंटी भैया को जेल भिजवाया ना, और कजरी और गमला को बच्चों वाली जेल में भिजवा दिया। ये सब आपने इसलिए किया ना क्योंकि मैंने आपके साथ आने से मना कर दिया। अमीर लोगों के पास ना पैसे इतने सारे होते लेकिन दिल इत्तू सा होता है। एक मिनट बेटा, मैंने ये रिपोर्ट नहीं लिखवाई है। माँ कहती है झूठ बोलना पाप होता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तुम मेरे साथ आओ, मैं देखता हूं। ये क्या तरीका है एक छोटी बच्ची को इस तरह सजा देने का? अब तो रघुवीर राय चंद है ना जी। ये इसी के लायक है सर। ये अकेले थोड़ी ना है, 2 बच्चे और एक क्रिमिनल, इसलिए उन दोनों को बाल सुधार गृह में डाला है। मैंने कोई कंप्लेंट नहीं करवाई, तो ये केस तो बनता ही नहीं है। किसी और ने मेरे नाम से कंप्लेंट करवाई होगी, और मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए और कोई सजा नहीं देनी। आप बस बंटी को छोड़िए। सुना नहीं कांस्टेबल सेठ, मेरे बंटी भैया को जेल से बाहर निकालो। लेकिन सर ये सब मेरे हाथ में नहीं है, मैं देखता हूँ बात करके। बंटी भैया, अब आप बाहर निकल जाओगे। बंटी कहीं नहीं जाएगा। मिस्टर रघुवीर, सॉरी, अगर आप इसके खिलाफ कंप्लेन वापस ले भी लेते हैं तब भी हम इसे नहीं छोड़ सकते। क्योंकि इसके और इसके गैंग के ऊपर चोरी और फ्रॉड के कई सारे मामले हैं। लंबे टाइम के लिए अंदर गया है ये। 2 मिनट है आपके पास, मिलकर चले जाइएगा। पहले तो ये पागलपन भाभी घर में ही किया करती थी, अब तो मुंबई तक पहुंच गया उनका पागलपन। समझ नहीं आ रहा क्या होगा। कल जाकर माँ टीवी पर न्यूज में दिखाएंगे कि देखिए रायचंद खानदान की बहू अपनी प्लास्टिक की गुड़िया को स्कूल भेज रही है, उसे शॉपिंग करा रही है, उसके मांग में सिंदूर भरवा रही है। मम्मी जी कल को किसी लड़के को पकड़ के अपने गुड़िया के साथ शादी करा देगी। बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे जो मैंने जानकी को मुंबई इलाज के लिए भेजा। बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे। अरे मम्मी जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। आप तो कुछ सोच समझ के ही भेजी होंगी, लेकिन भाभी का इलाज नहीं हो पाया। राकेश, मुझे तो लगता है भाई साहब की किस्मत में घर गृहस्थी का सुख लिखा ही नहीं है। पता नहीं भाई साहब का क्या होगा बेचारे। राकेश जी माँ। एक काम कर, आसपास में जितने भी अच्छे मेंटल हॉस्पिटल है सबका पता कर, जानकी को वहां भेजना इलाज के लिए। अब मम्मी जी मेरा फोन। थैंक यू। एक सेकंड जरा देखो तो मेरी बीवी को, मैं नजर ना लगे। बेबी क्या बात है बेबी, और कोई मुंबई जाए ना जाए, तुम जरूर जा रही हो। मैं क्यों? हीरोइन बनने, एक्टिंग करने। वो तो मैं हूँ। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। अब क्या होगा सेठ? बेटा, आप टेंशन मत लो, मैं शहर के बहुत अच्छे वकील को जानता हूँ। वो बंटी भैया को जल्द से जल्द बाहर निकालेंगे। बंटी भैया, सेठ बात कर रहे किसी वकील से। अब आप बाहर निकल जाओगे। छोड़ना तुलसी, ये कोर्ट कचहरी और वकीलों के चक्कर में मैं बहुत अच्छे से जानता।
ये चिंगम के माफिक ना खींचते चले जाते हैं। मुझे नहीं लगता मैं इस लॉकअप से कभी जल्दी बाहर आ पाऊंगा। लेकिन तू यहाँ बाहर अकेले कैसे रहेगी रे? हाँ, माँ कहती है जिन बच्चों की माँ नहीं होती उन बच्चों का ख्याल भगवान ही रखते हैं। पप्पा सेठ है ना, सब संभाल लेंगे। तुलसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो चाहे तो मेरे साथ चल सकती है। मेरे साथ चल सकती है। सेठ, मैंने पहले भी कहा था कि मैं अपने परिवार को छोड़कर नहीं चाहूंगी। मैं जानता हूँ बेटे, पर पता क्या है, कभी कभी कोर्ट और कचहरी के मामले थोड़े लंबे चले जाते हैं। तब तक आप कहाँ रहोगे? बताओ बेटा, चलोगे मेरे साथ? वहां पे पूरा परिवार है और वो सब आपको बहुत प्यार करेंगे, बहुत प्यार करेंगे। देखो, ये मत सोचना कि मैं आप लोगों का फायदा उठा लूं। अगर आप मेरे साथ नहीं भी आओगे तब भी मैं आपके बंटी भैया और आपके दोस्तों को छुड़वाऊंगी, दोस्तों को छुड़वाऊंगी, दोस्तों को छुड़वाऊंगी। बोलो बेटा, चलोगे मेरे साथ मेरे घर? चलोगे मेरे साथ मेरे घर? चलोगे मेरे साथ? क्या पता जानकी को आपके अंदर अपनी वृंदा मिल जाए, अंदर अपनी वृंदा मिल जाए, और आपको आपकी आपकी माँ, आपकी माँ। बेटा देखो, अगर ऐसा होता है तो जानकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, जानकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और बंटी, कजरी, गमला ये आपके परिवार हैं और हमेशा रहेंगे, और हमेशा रहेंगे। मैं तो बस आपको एक और परिवार देने की बात कर रहा हूं, और एक मां को उसकी बच्ची, उसकी बच्ची, उसकी बच्ची। बोलो बेटा, चलोगे मेरे साथ? चलोगे मेरे साथ? तुलसी, तू ना सेठ के साथ चली है। सेठ के साथ चली। मैं देख पा रहा हूँ सेठ बहुत अच्छे आदमी, सेठ बहुत अच्छे आदमी। शायद गणपति सेठ ने ही सेठ को तेरे लिए यहाँ भेजा। ठीक है सेठ, मैं चलूंगी आपके साथ, चलूंगी आपके साथ। थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच। आपको नहीं पता आपने मेरे लिए क्या किया है, और भगवान करे कि आप हमेशा के लिए हमारे साथ रहो। फिर आपके एक नहीं, आपके दो परिवार होंगे, आपके दो परिवार होंगे, आपके दो परिवार। एक मुंबई में और एक इंदौर में, और एक इंदौर में। तुलसी, मैं जाने की तैयारी करता हूँ, ठीक है? और पूरे 1 घंटे बाद आपकी बस्ती के बाहर आऊंगा। आप रेडी रहना, आप रेडी रहना। मैं बस यूं गया और यूं आया। शुक्रिया सेठ।
अरे मैडम जी, पक्की खबर है, रघुवीर सर उस बस्ती की लड़की को गोद लेने वाले हैं। बुझो, तू ना उन पुलिस वाले को उलझा, मैं ना अब भी अंदर जाके और आके तुझे मिलती हूँ, ठीक है? पैसा चुकाने के लिए और 3 दिन है हमारे पास। आप अभी ये बस्ती नहीं तोड़ सकते। 12 लाख 3 दिन में? पूरे 12 लाख रुपए। आज के बाद हमारी ममता बस्ती के सामने आंख उठा के भी देखा ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। बंटे, कजरी, तुम दोनों के खिलाफ हमारे पास अरेस्ट वारंट है। बप्पा सेठ, माँ कहती है बदलाव ही जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। सब कुछ बदल गया, बस्ती भी गई, सब लोग भी गए, और अब मैं भी जा रही हूँ किसी दूसरे शहर, किसी अनजान परिवार में। सब कुछ ठीक तो होगा ना बप्पा सेठ? थैंक यू भगवान जी, आपने हमें तुलसी जैसी प्यारी बच्ची दी, इससे शायद अब जानकी ठीक हो सकती है। डॉक्टर आप प्लीज देखिए। हम कर रहे हैं चेकअप, प्लीज आप बाहर वेट करिए प्लीज। ऐसा निशान तो वृंदा के पैर पे था। रोमिल तू बस सबको बोल हमारी वृंदा घर आ रही है। सेठ अभी तक क्यों नहीं आए? अभी तक तो आ जाना चाहिए था ना।